बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने लगे हैं और वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे। एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश में। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं हमारे पास इंग्लिश में जिनको आप एक्टिव में बोल ही नहीं सकते या लिख ही नहीं सकते, उनको पैसिव में ही आपको लिखना पड़ता है। ये सीखने से पहले मैं पहले एक दो सेंटेंस आपको बता दूं जिनकी इंग्लिश जो है वो सिर्फ पैसिव वॉइस पे ही होगी। मिसाल के तौर पर फल खाए जाते हैं। अब खाने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, इसमें मौजूद नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस में इसकी इंग्लिश नहीं होगी। ये होगा फ्रूट्स आर इटन, या खुश्क मेवाजात खाए जाते हैं, तो हम यही कहेंगे ड्राई फ्रूट्स आर इटन। तो ये हमारे पैसिव वॉइस में बनेगा, एक्टिव वॉइस में इसकी इंग्लिश नहीं होती। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने एक्टिव टू पैसिव का। देखिए ये एक सेंटेंस है हमारे पास, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं या मैं चाय पीती हूं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहां पर है। आई ये हमारा प्रोनाउन है और यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, काम करने वाला मैं है, आई है। वर्ब है हमारे पास टेक। चाय पीने को ड्रिंक नहीं कहते हैं, अच्छी इंग्लिश में चाय पीने को टेक कहा जाता है। और किस पर काम हो रहा है, ये टी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है हमारा, आई टेक टी, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, टेक वर्ब हो गया और टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए आपके हम एक्टिव वॉइस में इस तरह से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं इसको, तो आप राइट टू लेफ्ट वापस आ रहे होते हैं, यानी आपने ऐसे वापस आ जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, उसको सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। वी विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो टी जो है ये हमारा सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है एक दूसरे की जगह पर आते हैं। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है। और जब हमने ये ऑब्जेक्ट शुरू में ले आए, हम टी लिख लिया, तो इसके बाद आप देखिए कि वर्ब क्या है। वर्ब है हमारा टेक। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ आपका जो वर्ब है ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में मौजूद हो, तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब के तीन ऑप्शन आते हैं। हमें इसको देख के, जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है उसको देखकर हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। देखिए इसमें जो एम हेल्पिंग वर्ब है, यह तो अंडरस्टूड बात है कि एम बना ही इंग्लिश में सिर्फ आई के लिए है। दे एम, ही एम, शी एम कभी भी नहीं होगा। बाकी लगे इज और आर। टी को हम एज अ सिंगुलर नाउन लेते हैं, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, टी इज। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये भी रूल है इंग्लिश ग्रामर का कि पैसिव वॉइस में वी ऑलवेज मेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। टेक की थर्ड फॉर्म है टेक, टुक, टेकन। थर्ड फॉर्म है इसकी टेकन, टी ए के ई एन, टी इज टेकन। बाय का इजाफा हम अपने पास से करते हैं बी बाय, बाय का। और ये जो सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो चूंकि ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन अपनी थर्ड फॉर्म में जाएगा, आई, माय, मी। ये हो जाएगा मी। टी इज टेकन बाय मी, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। इज इट क्लियर नाउ? इसी तरह से जब ये हो गया, तो हमें एक दो सेंटेंस से इसकी हम मिसाल लेकर समझेंगे इसको। या ये हमारे पास एक और सेंटेंस है, ही ईट्स फ्रूट, वो फल खाता है। तो कौन काम कर रहा है, ही। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। ईट्स हमारा वर्ब हो गया और फल खाए जा रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्ब होता है वो हमारा एक्शन वर्ड होता है, जिससे कोई एक्शन जाहिर होता है, और जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक्शन परफॉर्मर होता है, यानी सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। मैं खाता हूं तो मैं एक्शन कर रहा हूं। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये एक्शन रिसीवर होता है, ये एक्शन को रिसीव करता है कि फल खाए जा रहे हैं। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे से पहले हमने सेंटेंस बनाया, इसमें आप लोग मेरा साथ देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ, जो ऑब्जेक्ट है हमारा फ्रूट्स, उसको सेंटेंस के शुरू में लेकर आ जाएंगे। क्या मैंने सही लिखा है? जी हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लाएंगे और स्टार्ट देंगे तो हमेशा उसको हमने कैपिटल से ही स्टार्ट करना है। ये हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर गलती हो जाती है। फ्रूट्स, ये हमारा आ गया आपका ऑब्जेक्ट शुरू में। अब आप देखिए वर्क, वर्क कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। दोबारा से हमारे पास ऑप्शन आ गए एस एम आर के, तो हैप्पी वर्ब क्या आएगा? क्योंकि फ्रूट्स ज्यादा है, फ्रूट्स आर। अब क्या करेंगे हम? अब ये वर्ब है हमारा, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ईट, एट, ईटन। फ्रूट्स आर ईटन। क्या इजाफा करेंगे? बाय का इजाफा करेंगे। और ही चूंकि प्रोनाउन है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ये अपनी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ही, हिज, हिम। फ्रूट्स आर ईटन बाय हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। मेरे ख्याल में अब काफी हद तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बार फिर इसको फाइनली डिस्क्राइब कर दूं कि एक्टिव टू पैसिव जब हम कर रहे होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस। Then what will we do? We will bring object of the sentence at the beginning of the sentence. Then we will see form of the verb. If the given verb in its first form, then we will use helping verb is, am or are. Am is reserved only for I. If the object which we have put at the beginning of the sentence is in singular form, then we will use is as a helping verb. If our object is in plural form, we will use are as a helping verb. And after that, we will use third form of the verb. This is the rule of English grammar, that in passive voice, we always use third form of the verb, not first or second forms are used in passive voice. By will be added, ourselves हम खुद उसका इजाफा करेंगे। And lastly, if our subject is pronoun, the pronoun will be converted into its third form. So fruits are eaten by him. This is our passive voice. ठीक है, इसमें अब मैं एक बार और यहाँ बता दूंगा आपको। ये तो हमने देख लिया, वही बात कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप एक्टिव वॉइस में नहीं बोल सकते, उनको आपने पैसिव वॉइस में बनाना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ था, तो ये एक्टिव में नहीं होगा, ये पैसिव में ही होगा कि पाकिस्तान वाज फाउंडेड इन 1947। तो इस लिहाज से हमारे एक्टिव पैसिव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर हम इसके नेगेटिव पैसिव वॉइस के और इंट्रोगेटिव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू हो गई। आप इन तमाम क्लासेस को रेगुलरली देखते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू।